लेते हैं कि अमूर्त दृष्टि का अर्थ क्या है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में अमूर्त दृष्टि चौथा अंग है। इसका अर्थ है मूर्ता नहीं करना। जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा ही है, ऐसा श्रद्धान करना। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं कथानक की ओर, जो शुरू होता है विजयात पर्वत की मेघदूत नामक नगरी से, जहाँ चंद्रप्रभ नाम के विद्याधर राजा राज्य करते थे। आपको बता दूं कि विद्याधर राजा कौन होते हैं। विद्याधर राजा अनेक विद्याओं के धारी होते हैं। इट मीन्स दे हैव मेनी सुपर पावर्स, लाइक अवर सुपर हीरोज, कुछ वैसे ही। तो किस प्रकार इन राजा चंद्रप्रभ को वैराग्य हुआ, कैसे उन्होंने दीक्षा ली, और फिर रानी रेवती और अन्य लोगों की उन्होंने कैसे अपने विद्या बल से परीक्षा ली, देखते हैं आगे की कहानी में, जिसे आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं ADSVJ ग्रुप द्वारा संचालित सत्य पाठशाला के स्टूडेंट्स। I would like to invite Janav now for narration. Thank you. जय जिनेंद्र सभी को। सम्यक darshan is the belief in true Dev, Shastra and Guru. Without any misconceptions, it is pure belief with 8 ang and devoid of 8 mud. Samyak darshan is very important for attaining moksha. Worldly beings are helpless in this world without Samyak darshan, just like a building is without its foundation. According to scriptures, he has 8 parts: Nihishankit, Nihikanshit, Upaguhan, Amudrashti, Vatsalya, Prabhavna, Nirvichikitsa, and Stitikaran. So today we'll present to you the story of Rani Revati, who became famous for Amudrashti Ang. एक बार विजयत पर्वत की दक्षिण श्रेणी में मेघदूत नाम की नगरी थी। उस नगरी में चंद्रप्रभ नाम के विद्याधर राजा राज्य करते थे। बहुत समय राज्य करने के बाद उनका मन संसार से विरक्त हो गया और फिर राजा अपने पुत्रों को देकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। कुछ दिन यात्रा करने के बाद वह दक्षिण देश की मथुरा नगरी पहुंचे। उस समय मथुरा में गुप्ताचार्य जी नाम के महामुनिराज विराजमान थे। वे विशिष्ट ज्ञान के धारी और मोक्ष मार्ग के परम उपदेशक थे। राजा चंद्रप्रभ ने उनसे चुल्लक दीक्षा ले ली और उनसे धर्म ज्ञान सीखने लगे। विद्याधर राजे होने के कारण उनके पास विशेष विद्याएं थी, जो अभी भी उनके पास ही थी। कुछ समय अपने गुरु के सानिध्य में बिताने के बाद उन्होंने उत्तर देश की मथुरा नगरी जाने के विचार किया। जैसे जम्बू स्वामी मोक्ष गए थे और अभी अनेक मुनिराज विराजमान थे। इस विचार को लेकर चंद्रप्रभ चुल्लक जी अपने गुरु गुप्ताचार्य जी के पास पहुंचे। हे आचार्य, मैं उत्तर देश की मथुरा नगरी जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जम्बू स्वामी मोक्ष गए थे। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए, और यदि आपके पास किसी को कोई संदेश देना हो तो मुझे दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। बहुत ही उत्तम विचार है आपका चंद्रप्रभ जी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। मथुरा नगरी में एक सवत मुनिराज है जो रत्नत्रय के धारी है। आप उनसे मेरा वात्सल्य पूर्वक नमस्कार कहिए, और उस देश के वरुण राजा की धर्म पत्नी रानी रेवती जो सम्यक की धारक है, आप उन्हें मेरी ओर से धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। चुल्लक जी को लगा कि आचार्य ने सुरवत मुनि और रानी रेवती के लिए संदेश दिया, लेकिन वही विराजमान भव्य सेन महाराज जो 11 अंग के धारी है, उनका लिए कोई संदेश नहीं दिया। चुल्लक जी सोच में पड़ गए। मैं आचार्य श्री से एक बार और पूछता हूँ, कदाचित उन्हें ध्यान आ जाए। बहुत उत्तम आचार्य, मैं आपका संदेश दे दूंगा, और किसी के लिए आपको संदेश देना हो तो वो भी कह दीजिए। लेकिन आचार्य जी मान रहे हैं,
तब चुल्लक जी उनकी आज्ञा लेकर और उन्हें नमस्कार करके मथुरा नगरी की ओर निकल गए। तो देखा आपने, जब क्षुल्लक चंद्रप्रभ जी ने मथुरा जाने के लिए गुप्ताचार्य जी से आज्ञा ली, तब उन्होंने सुव्रत मुनिराज के लिए नमोस्तु और रानी रेवती के लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। परंतु क्षुल्लक जी के बार बार पूछने पर भी वहां प्रसिद्ध और 11 अंगों के धारी भव्यसेन मुनिराज के लिए कुछ नहीं कहा। ज्ञानी ध्यानी मुनिराज की हर एक बात में रहस्य होता है, इसमें भी अवश्य कोई रहस्य होगा। ज्ञानी ध्यानी मुनिराज अगर मौन है तो वो किसी कारण से ही होंगे, लेकिन वो क्या कारण हो सकता है, ऐसा क्यों किया उन्होंने? ये तो पता चलेगा जब क्षुल्लक जी मथुरा नगरी पहुंचेंगे और सुव्रत मुनिराज और भव्यसेन मुनिराज से मिलेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या होता है और कैसे क्षुल्लक जी उनके दर्शन करने जाते हैं। आहा, कितनी सुंदर नगरी है ये। यहाँ के लोग तो बहुत सज्जन और धार्मिक जान पड़ते हैं, लेकिन ये बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही है कि गुप्ताचार्य जी ने भव्यसेन मुनिराज के लिए कुछ संदेश क्यों नहीं दिया, सिर्फ रेवती रानी और सुव्रत मुनिराज को ही क्यों दिया है। खैर चलो पहले सुव्रत मुनिराज से मिलकर आचार्य जी का संदेश देता हूँ। वे सुव्रत मुनि के पास गए। उनका उत्तम चरित्र और वात्सल्य भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुए। नमोस्तु मुनिराज, मैं चंद्रप्रभ हूँ। गुप्ताचार्य जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने आपके लिए नमस्कार कहा है। मीता जी आप शायद म्यूट पर थी। तो सुव्रत मुनिराज यहाँ उन्हें क्षुल्लक जी को आशीर्वाद देते हैं और वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं क्षुल्लक जी से मिलकर। उन्हें और गुप्ताचार्य जी को यहीं से परोक्ष में नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि वात्सल्य पूर्वक धर्म शोभायमान होता है। धन्य है उन, और वो गुप्ताचार्य जी के बारे में कहते हैं कि धन्य है उन रत्नत्र के धारक मुनिराज को जिन्होंने साधर्मी के रूप में उन्हें इतनी दूर से याद किया है। इसके बाद भव्यसेन मुनिराज के पास एक साधना दूसरे साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव ही धर्म प्रभावना में सहायक होता है। धन्य है मुनि और उनका सबके प्रति वात्सल्य भाव। तो अब क्षुल्लक जी भव्यसेन मुनिराज के दर्शन करने पहुंचते हैं। क्या क्षुल्लक जी को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल पाएगा या गुप्ताचार्य जी के मौन के पीछे जो रहस्य है वो उजागर हो पाएगा? क्या उनकी शंका का समाधान होगा? आइए आगे देखते हैं। नमोस्तु मुनिराज, मैं आचार्य गुप्ताचार्य जी का शिष्य चंद्रप्रभ हूँ। अपकतामर प्रणतमौलि मणिप्रभानामोद्योतकं दलितपापतमो विधानं सम्यक् प्रणम्य जिनपार युगं युगादा बालम्बनं भवजले पततां जनानम्।
तो आपने देखा क्षुल्लक जी के नमस्कार करने पर अभिमानी भव्य से मुनि ने क्षुल्लक जी के ओर देखा भी नहीं, ना ही गुप्ताचार्य जी के बारे में कुछ पूछा। ठीक ही है, के ज्ञान भी जीव को हितकर नहीं होता। मैं इनकी थोड़ी परीक्षा लेता हूँ। मैं हरी हरी घास भिजा देता हूँ सब जगह। देखते हैं मुनिराज क्या करते हैं। जैन शास्त्रों में हरी वनस्पति को सजीव कहा जाता है। जैन मुनि उसकी वर्णना नहीं करते, पर ये क्या, मुनि तो इसकी कोई परवाह ही नहीं कर रहे। वो तो इस हरी घास पर आराम से चल रहे हैं। वहाँ कितनी मुलायम घास है, कितना आनंद आ रहा है यहाँ चलने में। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि मुनि ऐसे भी कर सकते हैं। लगता है मुझसे कोई भूल हो गई है। मैं इनकी एक बार और परीक्षा लेता हूँ। तो क्षुल्लक जी ने अपनी विद्या के बल से पास ही एक तालाब बना दिया। आहा, कितनी प्यास लगी है मुझे। तालाब का पानी शीतल लगता है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। इन मुनि की चारित्र में तो बहुत दोष है। कदाचित इसलिए गुप्ताचार्य जी ने इन्हें। इसके बाद वह राजा वरुण की रानी रेवती की परीक्षा लेने चले गए। तो आपने देखा कि जब क्षुल्लक जी भव्यसेन मुनिराज की दोषपूर्ण चर्या देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि मुनिराज को 11 का ज्ञान। वे तो हरी हरी घास पे सहज ही चल रहे हैं, तालाब का पानी भी पी रहे हैं। तब क्षुल्लक जी जान जाते हैं कि उनके गुरु को अवश्य ही मुनि की चर्या का ज्ञान होगा, तभी तो उन्होंने उनके लिए कोई संदेश या कोई आशीर्वाद या नमोस्तु नहीं भेजा। परंतु अब भी क्षुल्लक जी के मन में एक प्रश्न था कि उनके गुरु ने रानी रेवती के लिए क्यों धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना रानी की भी परीक्षा ली जाए, क्या वे वास्तव में सम्यकदर्शी हैं जो उन्हें गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है। चलिए देखते हैं किस तरह क्षुल्लक जी रानी की परीक्षा लेते हैं और क्या रानी इस परीक्षा में सफल हो पाती हैं। चलो मैं अपनी विद्या से ब्रह्मा जी बना देता हूँ और अपनी विद्या कर भेज जाता हूँ। देखते हैं क्या करती है। अरे रानी, देखो साक्षात ब्रह्मा जी पधारे हैं हमारी नगरी में। सभी पूजा के लिए जा रहे हैं। चलो हम भी चलते हैं। ब्राह्मण नहीं है, मुझे तो कोई मायावी देव लगते हैं। मैं नहीं चाहूंगी उनके दर्शन करने। रानी तो जैन धर्म की जानकार लगती है, लेकिन ये परीक्षा पर्याप्त नहीं है। दूसरे दिन क्षुल्लक जी दक्षिण की ओर शंख, चक्र, गदा, तलवार आदि लेकर चतुर्भुज विष्णु बनकर गरुड़ पर बैठ गए और सोचने लगे कि आज तो रानी का रुख पाना। रानी, मैंने सुना है कि आज स्वयं नारायण पधारे हमारी नगरी में। आओ हम उनके दर्शन करने चलते। हे राजन, ये कोई मायावी देव जान पड़ते हैं और आगम के अनुसार 9 नारायण तो तैयारी हो चुके। अब 10वां नारायण नहीं हो सकता।
तो मैं नहीं जाऊंगी। तीसरे दिन क्षुल्लक जी पश्चिम की ओर सर पर जटा और शरीर पर राख लगा के रथ का रूप बना के बैठ गए और सोचने लगे कि आज तो रानी का रोक पाना कठिन है। रानी देखो, रुद्र है हमारी नगरी में, चलो आज तो उनके दर्शन करने चलो। स्वामी, जैन आगम के अनुसार 11 रुद्र तो पहले ही हो चुके, अब 12 रुद्र होना तो संभव ही नहीं है। मुझे तो ये फिर कोई माया भी लगते है, मैं नहीं चाह। लगता है रेवती रानी को जैन आगम का अत्यंत ज्ञान और दृढ़ विश्वास है, लेकिन लगता है क्षुल्लक जी अभी संतुष्ट नहीं हो। रानी की जैन धर्म पर सच्ची श्रद्धा देख के मैं अति प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे इनकी एक बार और परीक्षा तो करनी होगी। तो देखा आपने किस तरह क्षुल्लक जी अपना विद्या बल का प्रयोग करते हैं। रानी की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र के चारों दिशाओं में बड़े बड़े विशाल रूप बनाए। रानी लेकिन फिर भी नहीं डिगी। नगर के सभी लोग खुशी के साथ उनके दर्शन करने जाने लगे, लेकिन और राजा के बहुत आग्रह करने पर भी रानी नहीं गई। ये सब देखकर क्षुल्लक जी बहुत प्रसन्न हुए। रानी सामान्य जन की तरह नहीं है जो किसी के भी बोलने पर कुछ भी कहीं भी दर्शन करने चली जाएगी, और विशेषकर वो बहुत सोचती है जहां पर सच्चे देव की बात आती है। किंतु एक परीक्षा अभी भी बाकी है, क्योंकि कदाचित ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र का ज्ञान उन्हें जैनागम सुनकर या ज्ञानी मुनियों की बातें सुनकर हो, लेकिन अगर साक्षात तीर्थंकर पधार जाए तब क्या फिर भी रानी सही गलत की पहचान कर पाएगी? तो देखते हैं क्षुल्लक जी रानी की इस तरीके से परीक्षा कैसे लेते हैं। आइए। अंत में क्षुल्लक जी ने अपनी विद्या के बल से उत्तर की और झूठा समाशयन नचा, मनसा वर्बन कंदकुति आदि बनाए। बनावत्री इंद्र, घनधर मुनि और 12 सभाओं की रचना की और अब महावीर स्वामी बनकर दिव्य ध्वनि करने लगे। अब लोगों का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब रेवती रानी अवश्य दर्शन करने आवेगी। रानी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र किसी के दर्शन करने नहीं गई। मुझे लगता है वो सब माया भी है। लेकिन देखो हमारे नगर में तीर्थंकर भगवान का समावेश किया गया है। देखो सब लोग कितने प्रसन्न है और सभी जन उनके दिव्य ध्वनि सुनने जा रहे हैं। चलो हम चले। हे स्वामी, ये कैसे बातें कर रहे हैं? हर काल में तो सिर्फ 24 तीर्थंकर ही होते और वो पहले ही हो चुके, तो अब 25वें तीर्थंकर के होना तो प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे तो ये अभी भी किसी मायावी की माया लगती है। मैं नहीं जाऊंगी उनके दर्शन। सबने खूब समझाया, लेकिन रेवती रानी तो सम्यक दर्शी थी, और जब क्षुल्लक जी ने रेवती रानी को माया जाल में फंसते हुए नहीं देखा तो तब समझ लिया और उन्हें तब समझ में आ चुका कि क्यों गुप्ताचार्य जी ने उन्हें धर्म विधि का आशीर्वाद दिया था। धन्य हो रानी रेवती, मैं आपके सम्यक दर्शन देख के अति प्रसन्न हूँ और बहुत संतुष्ट भी। मेरे गुरु श्री गुप्ताचार्य जी ने आपके लिए धर्म विधि का आशीर्वाद दिया है। स्वामी महाराज जी, श्री गुप्ताचार्य जी को मैं परोक्ष में नमस्कार करती हूँ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद देके बड़ी कृपा। तो देखा लोगों ने
रेवती रानी की सम्यक दर्शन की अमोघ दृष्टियां दुखों में पहुंचाने वाले मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्ग में चलने वालों को सम्मति नहीं देना, उनका संपर्क नहीं रखना, उनका प्रशंसा व भक्ति नहीं करना अमोघ दृष्टि अंग है। हमें भी भावना चाहिए कि एक दिन हमारा सम्यक दर्शन मजबूत हो जाए कि हम अपने धर्म राग पर अधिक रह सके। Well said, Tanishka. Samyak Darshan is a first step for Moksha Marg. Believe me, we all can achieve it by following even small things even today. For example, if somebody comes and says that we will have to do something to please God, but we know as per the Jain philosophy that God is himself in infinite happiness, and his happiness is not affected by anything happening to anybody. Of course, we need to think as per the Jain philosophy. We need to think to make us all pure. So we just need to think if it's the Jain agam before doing anything. Another example can be of watching the TV programs involving a lot of fight here. So the key to darshan is that we should think before we do anything, even if it looks cool. I hope you enjoyed our play and forgive us for any mistakes we made in this. Thanks. थैंक यू जनाब। जैसा कि आप सभी ने देखा कि क्षुल्लक जी ने अपनी विद्याओं से रेवती रानी की अनेक प्रकार से परीक्षा दी, किंतु रानी अपने सम्यक्त्व पर दृढ़ रही। अब क्षुल्लक जी जान गए थे कि रानी तो वास्तव में सम्यकदर्शी है, इसीलिए गुरुजी ने उन्हें धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया है। अब उन्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। वे अति प्रसन्नता पूर्वक विजयात पर्वत लौट गए। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। हम सभी अपने जीवन में शांति रेवती से प्रेरणा लेकर दर्शन, ज्ञान और चारित्र ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है। आप सभी को पर्युषण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी उत्तम संयम को केवल आज के ही दिन नहीं बल्कि आजीवन हर दिन धारण करने का प्रयास करें। इसी कामना के साथ जय जय बोलो उत्तम संयम धर्म की सभी लोग अनम्यूट होके अभी सभी तालियां बजानी है, बजा लीजिए। इसके बाद भी बहुत सारे प्रोग्राम है अपने। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सभी बच्चों के द्वारा, और मेरे विचार से सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से सम्यक दर्शन पे दृढ़ रहना है। आइए अगली एक और पाठशाला के बच्चों के द्वारा छोटी सी नाटिका है। उससे पहले हम लोग एक सुंदर सा भजन सुनते हैं जो हमारे बीच के हमारे समाज की कुछ महिलाओं ने मिलकर बनाया है। सो उस भजन को सुनते हैं। उसके बाद भाई एक मिनट बस मुझे देंगे योगेंद्र जी। हेलो नहीं, हेलो आपकी आवाज आ रही है अजीत जी? अच्छा योगेंद्र ने नहीं, मैं यही बोलना चाहता था कि अगला प्रोग्राम पे आगे बढ़े उसके पहले बता दें कि कल से अपना वीकेंड स्टार्ट हो रहा है और आशा करते हैं कि बहुत सारे लोग मंदिर जी के दर्शन करना चाहेंगे। उसकी व्यवस्था के लिए और ताकि मंदिर में ज्यादा से ज्यादा एक समय पे 2 या 3 फ्री ही सके, हम लोग आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेज देंगे एपी ग्रुप्स पे। आपको बस स्लॉट बुक करना है, 1 घंटे का स्लॉट रहेगा, तो कृपया कर आप वो स्लॉट बुक कर लें और उसी टाइम पे आने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आप उस समय नहीं आ पाते हैं तो फिर शायद आपको गेट पे थोड़ी देर खड़ा रहना पड़े, क्योंकि अपन भीड़ तो बिल्कुल नहीं लगने देंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोविड की जो भी प्रॉब्लम्स है। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग उस फॉर्म को यूज करके रजिस्ट्रेशन जरूर करें, ठीक है? वो फॉर्म हम एक प्रोग्राम होने के बाद भेज देंगे आपको। जय जिनेंद्र। योगेंद्र जी शुरू कीजिए। नमो
शयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। जय बोले देवाधिदेव काशीनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जय बोलो परम पूज्य आदिकारक परम पूज्य दृढ़वती माता जी। त्याग तपस्या तीर्थ तुम्हारा जिस पर ये सुकुमार बता। त्याग तपस्या तीर्थ तुम्हारा जिस पर ये सुकुमार वतन। आत्म ध्यान में लीन सदा तुम रहते हैं समृद्ध सदा। वन पवन में समता धरते हरते जगती का क्रंदन। विद्यासागर जी संत कृपालु स्वीकारो मेरा वंदन। स्वीकारो सबका वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री विद्यासागर जी की परम शिष्य परम पूज्य 105 आर्य का रत्न दृढ़मती माता जी रचित परम संगीत महापर्वाया खुशियाँ जन जन में छाई यहाँ। आइए इस आनंदमयी पद यात्रा में हम भी रसपान करें। महापर्वाया यह गीत आपके सामने पेश करें। दिशा जी जैन, पारुल जी जैन, अरुणा जी जैन, वर्षा जी जैन, प्रत्याशा जी जैन, आकांक्षा जी जैन और मैं सारिका जैन तो आपके सामने ये गीत पेश कर रहे हैं। महापर्व महापर्व आया, महापर्व आया, खुशियाँ जन जन में छाई यहाँ है। महापर्व आया, खुशियाँ जन जन में छाई यहाँ है। महापर्व आया, खुशियाँ जन जन में छाई यहाँ है। महापर्व आया, क्रोध को जीतो क्षमा से सभी, पाओगे आत्मिक शांति अभी। क्रोध को जीतो क्षमा से सभी, पाओगे आत्मिक शांति अभी। क्रोध जीता नहीं, क्रोध जीता नहीं, क्षमा पर्व मनाया तो क्या है। महापर्व आया, मान का भूखा ये मानव रहा, भव भव में भटका रुलता रहा। मान का भूखा ये मानव रहा, भव भव में भटका रुलता रहा।
महापर्व आया। छले और कपट से छला है सदा, आकिंचन धर्मे धारो सदा। छले और कपट से छला है सदा, आकिंचन धर्मे धारो सदा। सुचिता मन की नकी, सुचिता मन की नकी, सोच धर्म में भी आया तो क्या है, महापर्व आया। सत्य धर्म का मामा बड़ा, जाना है जिसने वो सबसे बड़ा। सत्य धर्म का मामा बड़ा, जाना है जिसने वो सबसे बड़ा। धर्म संयम मिला, धर्म संयम मिला, पर संयम घटे ना तो क्या है, महापर्व आया। तप त्याग धर्म की महिमा महा, आकिंचन धर्म धारो सदा। तप त्याग धर्म की महिमा महा, आकिंचन धर्म धारो सदा। जग में कोई नहीं, जग में कोई नहीं, एक तू ही अकेला यहाँ है, महापर्व आया। ब्रह्मचर्य की ज्योति तू मन में जगा, विषयों के तम को तू मन से भगा। ब्रह्मचर्य की ज्योति तू मन में जगा, विषयों के तम को तू मन से भगा। 10 लक्षण धर्म, 10 लक्षण धर्म, सुन समझे नहीं फिर तो क्या है, महापर्व आया। धन को कमाया धनी तो बना, धर्म न धारा अधर्मी बना। धन को कमाया धनी तो बना, धर्म न धारा अधर्मी बना। गुरुपदेश से, गुरुपदेश से धर्म समझे नहीं फिर तो क्या है, महापर्व आया। खुशियाँ जन जन में छाई यहाँ है, महापर्व आया। खुशियाँ जन जन में छाई यहाँ है, महापर्व आया। पर्व आया, पर्व बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने देखा। हमारे बीच की कुछ स्वर कोकिलाएं समाज उनके, और बहुत ही प्यारा भजन। इसके बाद मैं फिर से मीता जी को आमंत्रित करता हूँ। 2 लघु नाटिकाएं हैं फिर से पाठशाला के बच्चों के द्वारा। सुमीता जी आप प्रस्तुत करें। धन्यवाद युगन जी। तो आप सब कड़ियों को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगली प्रस्तुति की ओर,
जो कि 10 लक्षण धर्म के 2 धर्म उत्तम मार्दव और उत्तम सत्य पर आधारित है। उत्तम सत्य को समझाते हुए आचार्य श्री कहते हैं कि अपने कुल, जाति, रूप, बुद्धि, तप, शास्त्र, ज्ञान, चरित्र, धन और शक्ति से युक्त होकर भी इन समस्त के विषय में समता भाव रखते हुए किंचित मात्र भी मान या घमंड नहीं करना ही उत्तम मार्दव धर्म है। उत्तम सत्य के बारे में वे कहते हैं कि सत्य हमेशा वाद विवाद से परे होता है। सत्य को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना ही उत्तम है, अन्यथा सत्य पर भी संदेह होने लगता है। इन्हीं उत्तम विचारों को अपनी स्किट्स के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं हमारी अहिंसा पाठशाला के वर्धमान ग्रुप के बच्चे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अर्शिया, अनय, काव्या एंड अरहान को। इन बच्चों के बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि इन्हीं बच्चों ने ये दोनों स्क्रिप्ट लिखी है, इसको डायरेक्ट भी किया है और इसको एक्ट भी खुद ही किया है। तो जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का हम स्वागत करते हैं। Jai Jinendra, we are performing a skit about 4 students in a homework club who need to complete a poem writing task by the end of the session. The group decides to write a poem about being truthful and modest. Oh my gosh, guys, I have the best knock-knock joke ever. Fine, tell us one. Okay, knock-knock. Justin. Justin who? In time for dinner. But it's not even dinner. Oh, whatever, Alicia. I still can't believe we had to write this silly poem. It's like we have to write nursery rhymes in year. But nursery rhymes are so cool. I mean, have you heard of a better rhyme than Twinkle, Twinkle, Little Star? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Shush! Stop being so immature. I love poems with meaning and moral. I'm such an intellectual. I don't want to write a poem too, Alicia, but we have to. And Ignesh, you're not an intellectual, for crying out loud. Come on, don't fight. I'm not meant to be the peacemaker here. I have an idea. Let's write a poem about being truthful. That sounds good. And that's so easy. I don't lie at all. Even jokes are What is considered as lying, lying? you know. We will tell you later. Anyways, we need to start working now. Wait, telling jokes is lying. Oh my gosh, I'm a liar. I'm so sorry. I will never tell a knock-knock joke again. Will someone please tell me what lying is? Calm down, Alicia and Arjun. As Jains, we believe the act of lying can be committed through the body, mind, and speech. So some jokes and pranks are considered as lying, as it would be lying through the speech. By the way, Arjun, lying is when somebody gives false information on purpose. A lie used to deceive someone. You're a Jain? Yes, we as Jains believe lying is a very bad thing. It is considered as one of our panch paap, which we should never commit. Oh yeah. Well, I know for a fact that my poem will be the best out of everyone. I will get an award and you won't. Wait, don't we also need to be talking about being modest and humble? Yes, as Jains, we aim to be people not full of pride and instead accept the fact that we are all equals. So, Alicia, maybe try and be more Wait, humble. you are a Jain, right? My mum said that you have an important long festival coming up in Jainism. Yes, we have a 10-day long festival called Das Lakshan Parva. We have 2 days where we celebrate Uttam Madhav, which is on the 2nd day, and Uttam Satya, which is on the 5th day. Uttam Madhav is when humbleness is celebrated
celebrated in Jainism. Uttam Satya is when the truth is celebrated. This is part of Daslakshin Parv, which is extremely important to the religion. The religion is over How do you know 5,000 years old. that? Are you a Jain too? Never judge a book by its cover. Just kidding. My Marcy is Jain. Haha. Jainism sounds so cool. Wait, I have a question about being sincere and modest. Is it hard? Anyway, guys, my poem is going to be better than yours because this weekend I was studying very hard and my dad is a very famous poet. I'm going to be the best. Hang on a minute. Didn't I see you at the big party this weekend? You were having so much. Isn't that lying then? Yes, along with that, Alicia, you're being How egotistical. could you lie? Disappointing. You are doing a part. Didn't you think Jainism is cool? Sorry, I just wanted to look cool in front of you guys because you're all smart and I'm only a little smart. Also, Well, try not to do it. We should try and be compassionate, get rid of the negative and boastful feelings inside of us. This is also related to the Kashaya of Man, which you should not do either. Man Kashaya is the arrogant passions inside of us. We should aim to live a life with supreme benevolence, which is the translation of Uttam Madhav. We should have gentle thoughts and a polite nature, and we should remove pride and prejudice from ourselves. To learn from your mistake, Alicia, let's all write a poem together about being truthful and modest. Okay, let's actually start writing the poem and stop chatting. these children spend some time writing a poem together on honesty and humility. Yay, we're finally done. That was so hard. But fun and educational. Gosh, I I'm love poems. sorry, guys, for lying and being egocentric. As long as you have learned your mistakes, it is fine. This poem came out really well. Let's recite it. Being truthful and modest can hopefully lead a better life. Lying and being boastful are qualities we shouldn't possess. So to have a better life, let's all stop this strife. Because having these liberties will stop us from being in a mess. Telling jokes, having anger, greed, and fear can lead to dishonesty. We should not lie about anything and always try to remain truthful. One thing that you should not use as an excuse is comedy. Telling the truth will always be the right path and is useful. Compassion is the best way to become a modest person. We should not be people with over-proud attitudes, but have empathy. Without compassion in our lives, our time here will worsen. If there is no vanity, no egotism, then you can lead a life of humility. So this week is where Jains come together for Daslakshin Parva, where we celebrate for 10 days about 10 different dharma. Honesty and modesty are celebrated on the days called Uttam Madhav and Satya. So let's follow these dharma and get rid of our karma. Before we finish today's session, let's all give an example of how honesty and compassion benefits others. Oh, I have a story. The Boy Who Cried Wolf is a story that displays how lying creates misfortune and how dishonesty never brings benefits to anyone. A shepherd boy was bored and decided to entertain himself by playing a prank on the villagers by pretending he saw a wolf ready to attack him, which he did multiple times. Wait, let me explain. Until one day, truly a wolf came and was about to attack the boy. When he cried wolf, however, no one actually came to help him and he died. This teaches us not to lie and to be compassionate for others. In this case, the boy was not honest towards the villagers, so he received his right karma. Uttam Satya, where the boy lied purely for his self-satisfaction, he received his right karma again. Oh, and I know a story about Ebenezer Scrooge. In A Christmas Carol, Scrooge is an egotistic and merciless person who doesn't feel empathy
empathy for anyone until he is visited by 3 ghosts who show him the true struggles of life, making him realize his poor actions. He later is filled with sympathy and kindness and goes to help his employee who is poor. The moral of the story is that having empathy and mercy for others can help make a positive difference in his own life and in others. Uttam Madhav is presented in this story as Scrooge came to realize that compassion is an important part of life. This was great, guys. We learned how important telling the truth is and how compassion is beneficial. And we learned about Uttam Satya and Uttam Madhav in Jainism. We hope you enjoyed our skit on Uttam Madhav and Uttam Satya. Jai Jai Jinendra. Jinendra. बहुत ही प्यारी स्किट थी बच्चों की और मैं ये देख के बहुत ही खुश हूँ कि ये बच्चों ने खुद लिखी है, खुद डायरेक्ट की है, खुद एक्ट की है. I mean, this is really amazing. Well done, वर्धमान ग्रुप किड्स. तो जिन बच्चों ने इतनी मेहनत की है ये स्किट के लिए, मैं उनके नाम आपको शो करना चाहूंगी. So for Revati Rani की कथा play, we had Sachi as Rani Revati, Soham as Subrat Muniraj, Neev as Varun Raja, Parsh as Guptacharya ji, Arjav as Chandraprabh Chullak ji, Adivir as Bhavish Sen Muniraj, Janav as narrator 1, Mihika as narrator 2, Tisha as narrator 3, Darshi as narrator 4, Arjav P. Jain as narrator 5, and Tanishka as narrator 6. Okay, so this was for the Revati Rani ki Katha participant. Now let's see the Ahimsa group participants. Okay, so the Vardhan group was skits were played by Arhan as student Arjun, Arshia as student Alisha, Anay as student Jignesh, and Kavya as student Maya. So once again, please clap for these brilliant children. Thanks a lot. Okay. तो आज के कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जाते हैं. हम आशा करते हैं कि आपको इन सभी बच्चों के कार्यक्रम, बच्चों की स्किट्स बहुत ही मनोरंजक और रोचक लगी होगी. मैं इसके लिए रुचि जी और मेरी ओर से सत्य पाठशाला ग्रुप के बच्चों को उनकी मेहनत और लगन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ. और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आगे आने वाले जीवन में वो इसी तरीके से सराहनीय काम करते रहे और धर्म से जुड़े रहे. इसके बाद हम सत्य पाठशाला के माता पिता और परिवारों को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने बच्चों की मेहनत में उनका साथ दिया, उनको प्रोत्साहन दिया. फिर हम वर्धमान ग्रुप के बच्चों को धन्यवाद देना चाहेंगे, उनके फैमिली को धन्यवाद देना चाहेंगे जो उन्होंने इतने इंडिपेंडेंस का साथ दिया. इसके बाद हम कुछ लोगों के वैल्यूएबल इनपुट्स के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे. तो वो है प्रत्याशा जी, रानू जी, योगेंद्र जी. इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे अच्छे सुझाव दिए. जिस तरीके से आज ये स्किट आपके सामने प्रेजेंट हो पाई है वो उनके सुझाव के कारण.
और अंत में आप सभी दर्शक गणों का धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय बच्चों को दिया और उनका उत्साहवर्धन किया। धन्यवाद। जय जितेंद्र। धन्यवाद। जय जितेंद्र। मैं सिर्फ एक और प्रिया जी को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। उनके स्टूडेंट को इतनी हार्ड वर्क करके उन्होंने भी अहिंसा ग्रुप के पीछे बहुत टाइम लगाया है और वो भी रात में इंडिया से जुड़ी हुई है हमारे साथ। सो प्रिया जी को थैंक यू। पाठशाला के टीचर्स को जितना थैंक्स करा जाए उतना कम है। अपन साथ इनका स्वागत करेंगे। के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। अपन आरती करेंगे। 5 मिनट में अपन आरती का प्रोग्राम शुरू करते हैं। जिनके घर में आप आरती की व्यवस्था कर सकते हैं, कृपया आप आरती जला लें। अपन शुरू कर रहे हैं आरती। ठीक है।